सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें एक सेक्टर गिवन है, ये कंप्लीट सर्किल है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट भी मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दो तरह की सेगमेंट्स होती हैं। जैसे कि सेक्टर होता है वैसे ही सेगमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये कोई भी एक सर्किल है, अगर मैं इसमें एक कोड खींच देता हूँ, इसे बोलते हैं कोड। इस लाइन को क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका माइनर सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट जो होगा माइनर सेगमेंट, एंड ये वाला जो बड़ा वाला सेगमेंट होगा इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब हम इसी के एरिया की बात कर रहे हैं, कुछ सेगमेंट के एरिया की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें सेगमेंट इस वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें सर्किल गिवन है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो ये थी सेगमेंट कौन सी होती है, ये मैंने आपको बता दिया है सेगमेंट के बारे में। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया होगा उसमें से ये इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इक्वल टू कितना है? 120 डिग्री है। क्लियर? कितना है थीटा? 120 डिग्री। पुट कर देंगे इसमें फॉर्मूले में वैल्यू, ये हो जाएगा 120/360 इंटू 3.14 इंटू 21/21, जिसमें हमारा रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? यहाँ से ये कितना हो जाएगा? इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसे ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 21/21। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब ये पूरे सेक्टर का एरिया कितना आ जाता है? कंप्लीट माइनर सेक्टर का एरिया आपका यहाँ पर आ जाता है सॉल्व करने पर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? हमने सबसे पहले क्या किया है? एरिया ऑफ इस वाले पूरे कंप्लीट सेक्टर का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इस ट्रायंगल का देखते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया इस सेक्टर में से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जिसे हम बोल सकते हैं। फाइंड नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो मैं इसे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ये हमारा ट्रायंगल जो बना हुआ है ऐसा बना हुआ है। ये कितना है? 120 डिग्री है। क्लियर? ये हो जाती है AB। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ इस तरीके से, ये O है, ये M है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? अब अगर ये 120 का है, कंप्लीट एंगल कितने का? 120 का। अगर इसे मैं हाफ कर देता हूँ कितना हो जाएगा? ये 60 में डिवाइड हो जाएगा। तो 60 एक तरफ हो जाएगा और 60 दूसरी तरफ हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, ये हमने M कोई पॉइंट मान लिया, परपेंडिकुलर डाल दिया है। क्लियर? अब ये जो OM है, इस वाली लेंथ को मैं X मान लेता हूँ। नाउ लेट OM इक्वल टू X। OM कितनी मान लिए? X मान लिए। उसके बाद कितना हो जाता है? एंगल OMA। ठीक है, ट्राइंगल OMA इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाता है? OM अपॉन OA इक्वल टू cos 60। कैसे हो जाता है? देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है कि PBP अपॉन HB ये ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ये हो जाता है साइन के लिए, ये हो जाता है कॉस के लिए, ये हो जाता है टेन के लिए। ठीक है, तो कॉस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कितनी? रेडियस 21 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? हमने यही वाला तो पार्ट उठाया इस सर्किल का, तो ये वाला हमने ट्रायंगुलर पार्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके इस तरीके से बना लिया है। नाउ अब देखो OA की वैल्यू कितनी है? OA की वैल्यू यहाँ पर 21 है। पुट कर दीजिए यहाँ पर OA की वैल्यू, तो OM अपॉन 21 और cos 60 होता है आपका 1/2। cos 60 की वैल्यू जैसे हम टेबल बनाते हैं ना, 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1, इस तरीके से ही 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, ये हो जाती है 0, 30, 60, 45 डिग्री और 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। क्लियर, ये साइन और कॉस की दो की वैल्यू मैंने बनाई, तो cos 60 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। देख सकते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। यहाँ से OM की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। OM इक्वल टू कितना हो जाता है, 21/2। नाउ OM देखो, OM कहाँ पर है, ये 21/2 आ जाता है। क्लियर, सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से AM भी फाइंड कर लेंगे ना हम। AM ये पूरा कंप्लीट इसे कर लेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, ऑल्सो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसे समझ सकते हैं, केवल ट्रायंगल की बात है, बाकी सारा इसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से हमने फाइंड आउट कर लिया है। ऑल्सो AM अपॉन OA ये हो जाएगा आपका sin 60। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से हमने ये सारे इसकी साइड फाइंड आउट कर लिए हैं। sin 60 कितना होता है, sin 60 आपको पता है ये होता है इसका √3/2। कितना होता है, AM फाइंड आउट कर रहे हैं, AM अपॉन OA कितना है, 21 इक्वल टू √3/2। और यहाँ से AM की वैल्यू कितनी आ जाती है, AM इक्वल टू 21 √3/2। क्लियर, AM की वैल्यू कितनी आ जाती है, AM की वैल्यू आ जाती है आपकी 21 √3/2। ठीक है, ये भी इतना ही होगा और ये भी दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज ये परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे डाल रहा है। इसका ये हो जाएगा 21 √3/2 और ये भी 21 √3/2, दोनों इक्वल है। नाउ अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ AOB। इसका कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा, कंप्लीट एरिया मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। तो इसी को हम अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ AOB। ठीक है, यहाँ से एरिया ऑफ AOB कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है, यहाँ पर बेस है आपका, देखो ये बेस है, तो इस बेस को कंप्लीट कर लेंगे, ये 21 इसका √3 कंप्लीट रख लेंगे, 21 इसका √3/2 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये भी दोनों डबल हो जाएगा, तो डबल इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 21/2। क्लियर, ये वाली वैल्यू जो आई थी 21/2, ये हाइट की वैल्यू आई थी x की 21/2। ठीक है, x की वैल्यू जो यहाँ पर हमें आई थी 21/2, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो यहाँ से आपका एरिया सॉल्व करने पर आ जाता है ट्राइंगल का एरिया, तो ये आ जाता है आपका 441/4 √3। ठीक है, ये आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो इस वाले सेक्टर का, मेजर सेक्टर का, सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल लेंगे, जो पूरे सेक्टर का एरिया है उसमें से ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पूरे सेक्टर का एरिया कितना है, अब यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो कितना था एरिया ऑफ ट्राइंगल था आपका 462 और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 441/4 √3। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इस तरीके से एरिया ऑफ सेगमेंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था एक एग्जांपल आपका, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले हमने पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया है और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमने सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं हमारी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उससे हमने बेस और हाइपोटेनस तो हमें गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर की यहाँ से वैल्यू निकाल कर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लिया है। और निकालने के बाद फिर हमने एरिया ऑफ यहाँ से सेगमेंट फाइंड आउट कर लिया है।